हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, ये DEC 3 की जो असाइनमेंट्स की फाइल्स है, मैं आपके सामने आज वो लेके आई हूँ। तो ये सत्रीय कार्य 3 है और इसका भाग क है और क्वेश्चंस 1 है। चलिए हम देखते हैं इस फाइल्स को, सत्रीय कार्य 3 की जो फाइल्स है असाइनमेंट्स की। तो आप इस फाइल्स को देख के, वीडियो को देख के आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस फाइल्स को। पहला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन्हें कहते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये इसकी डिटेल है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस और ये डिटेल। आप अच्छे से ध्यान से देख करके और अपनी फाइल बना सकते हैं। ये देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये देख लीजिए आप। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियां और वास्तविक जीवन के उदाहरण, जैसे कि पहला है शारीरिक विकलांग। ठीक है, उसका फिर ये इसके सब पॉइंट्स है, देख सकते हैं आप। सेकंड है बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है सीखने संबंधी अक्षमता। इस तरह से इसमें सीखने संबंधी अक्षमता में डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया, ये सारे आते हैं। और फिर ये इसका उदाहरण है। तो इस तरह से फोर्थ है इसका संवेदी विकलांगता। संवेदी विकलांगता में दृश्य हानि और श्रवण हानि, यानी कि सुनने और देखने में जो प्रॉब्लम होती है वो संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आती है और ये इसका उदाहरण रहा। इसमें फिफ्थ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ये इसका उदाहरण है, ये रहा। उसके बाद सिक्स्थ है भावात्मक और व्यवहार संबंधी विकार। ठीक है, ये है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसके उदाहरण है और ये निष्कर्ष है इधर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड। निम्नलिखित प्रत्येक का 400 शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका क्या है कि संचार के रूप में भूमिका अभिनय। तो ये डायग्राम बना रखा है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को और इसी तरह बना लेना आप भी। इसका फर्स्ट है जो मौखिक और गैर मौखिक कौशल में सुधार, ये इसका उदाहरण है। और सेकंड पॉइंट है इसका कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। थर्ड है सहानुभूति और समझ विकसित होती है। ठीक है, इसमें सेकंड है कि आत्मविश्वास बढ़ाता है और थर्ड है सहानुभूति और समझ विकसित होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ कि समस्या समाधान और निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है। और फिफ्थ है कि सक्रिय श्रवण को प्रोत्साहित करता है और ये इसका उदाहरण है। उसके बाद सिक्स्थ है टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहन करता है और ये इसका निष्कर्ष है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन का जो सब पॉइंट ख था वो आता है कि प्रतिकूल अभिव्यक्ति वाले माता पिता, ये। ठीक है, और ये इसकी डिटेल है नीचे, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिकूल अभिवृत्ति वाले माता पिता की विशेषता, ये डायग्राम बना दिया है, आप डायग्राम बना लेना इसी तरह से। और फिर उसके बाद ये इसकी डिटेल कि बार बार चिल्लाना और कठोर अनुशासन। कई तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर बार बार चिल्लाते हैं और कठोर अनुशासन अपनाते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये बताया गया है। सेकंड है इसका कि भावात्मक रूप से दूर। ठीक है, थर्ड है निरंतर आलोचना और उसके उदाहरण है ये। और फोर्थ है इसका आक्रामक शारीरिक भाषा।
ठीक है। उसके बाद ये इसका उदाहरण है। और फिर बच्चों पर प्रभाव, कम आत्मसम्मान, भय और चिंता, खराब सामाजिक कौशल, क्रोध या विद्रोह, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। और ये फिर निष्कर्ष है इसका ये, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि शिक्षक प्रशिक्षण। फिफ्थ है न्यून बाल शिक्षण संघ की स्थापना। फिर उसके बाद विरासत और प्रभाव, ये निष्कर्ष है इसका, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से देख के और आराम से आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का है संचार के अव्यय। ये देखिए, तो संचार के जो अव्यय है उसमें फर्स्ट है प्रेषक यानी कि स्रोत, ये उदाहरण। सेकंड है संदेश, थर्ड है एनकोडिंग, और फोर्थ है माध्यम या चैनल, फिफ्थ है प्राप्तकर्ता, इस तरह से। फिर सिक्स्थ है डिकोडिंग, सेवन्थ है प्रतिक्रिया, और एट्थ है शोर, ठीक है। इस तरह से इनके साथ साथ उदाहरण दिए हुए हैं। और फिर आगे आता है कि संचार के प्रमुख अव्यय, और ये इसका निष्कर्ष है। और ये डायग्राम बना रखा है इधर, तो आप ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन, ये रहा कि शाला पूर्व अध्यापिका या देखभालकर्ता निम्नलिखित में से कैसे निपट सकती है। इसमें सब पॉइंट है कै कि विनवर्तिक व्यवहार वाला बालक, और ये इसकी डिटेल है, ठीक है। ये डिटेल है इसकी, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लिख लेना। ये शिक्षक बच्चे के बीच मजबूत रिश्ता बनाए। और इसका फोर्थ है सहकर्मियों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करें। फिफ्थ है धैर्य रखे, व्यवस्थित व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करें। फिर उसके बाद ये निष्कर्ष आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद थर्ड का है डर व दुर्भीति से ग्रस्त बच्चा। फिर सुरक्षित और पूर्वानुमानित वातावरण बनाएं, इस तरह से है ये। थर्ड है बिना किसी दबाव के आश्वासन। उसके बाद इसका फोर्थ है क्रमिक संपर्क और असंवेदनशीलता। फिफ्थ है कहानी सुनाने और रोल प्ले का उपयोग करें। उसके बाद नेक्स्ट है निष्कर्ष, ठीक है। फिर है क्वेश्चन फोर्थ, समुदाय आधारित पुनः स्थापना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये इसका आंसर है। और फिर ये डिटेल है कि समुदाय आधारित पुनः स्थापना के प्रमुख सिद्धांत। पहला है भागीदारी और सशक्तिकरण, इसका दूसरा है समावेशन और समानता, थर्ड है स्थानीय संसाधनों का उपयोग, और फोर्थ है इसका बहुक्षेत्रीय सहयोग, ठीक है। फिर समुदाय आधारित पुनः स्थापना मैट्रिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, और फोर्थ है इसका सामाजिक समावेशन, फिर सशक्तिकरण, इस तरह से। फिर है समुदाय आधारित पुनः स्थापना का महत्व, लागत प्रभावी, पारिवारिक सहायता, सामाजिक एकीकरण, और फिर है समुदाय आधारित पुनः स्थापना कार्यान्वयन में चुनौतियाँ कि जागरूकता का अभाव, संसाधन की कमी, सांस्कृतिक बाधाएं, समन्वय संबंधी मुद्दे, और फिर निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन करें जो मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों के साथ कार्य करते हुए प्रारंभिक देखभाल कार्यकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन है और ये इसकी डिटेल है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास। सेकंड है इसका सकारात्मक
सुदृढ़ीकरण और भावनात्मक समर्थन उदाहरण है ये इसका। उसके बाद थर्ड है समावेशी और सामाजिक शिक्षण वातावरण। फिर ये इसका निष्कर्ष है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करें कि प्रभावी पर्यवेक्षक की 3 विशेषताएं। ये पर्यवेक्षक का डायग्राम बनाना। उसके बाद ये डिटेल है कि अच्छे संचार कौशल, सहायक, सहानुभूतिपूर्ण, मिलनसार। फिर है निष्पक्षता और फिर एंड में निष्कर्ष। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसे देख के भी आप अपनी जो फाइल्स है वो बना सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे से लिख भी सकते हैं इसको देख के, है ना। इस तरह से आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे आप उसी हिसाब से बना लेना। उसके बाद है प्रश्न 6 है फ्रोबेल के भौतिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। तो ये है सीखना बच्चे के स्वाभाविक विकास के अनुरूप होना चाहिए। ये डिटेल है इसकी, देख लेना आप। सेकंड है खेल सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। फिर इसका थर्ड है जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है। फोर्थ है कि शिक्षकों को सख्त या नियंत्रित नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है किंडरगार्टन बच्चों के लिए एक बगीचा। फिर सिक्स्थ का गए कि मोबाइल क्रैश कार्यक्रम की 2 अद्वितीय विशेषताएं। ठीक है, तो ये रही, आप देख सकते हैं इसको। ये डिटेल है इसकी अच्छे से। ये फिर इसका निष्कर्ष आ गया। ये यहाँ पे सत्रीय कार्य 3 का जो भाग क है वो कंप्लीट होता है और यहाँ से भाग ख शुरू होता है। इसमें भाग ख का अभ्यास 9 ये किया है कि एक ऐसे तंत्र का पता लगाइए जहाँ एक आंगनबाड़ी चालू है। उस क्षेत्र के 2 ऐसे परिवारों के साथ बातचीत करें, एक जहाँ 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा है जो आंगनबाड़ी में नामांकित है और दूसरा जहाँ गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला है। ठीक है, तो ये कराना है, ये इसका उद्देश्य है। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये क्वेश्चंस है इसके, ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, आप अपने बच्चों को आंगनबाड़ी क्यों भेजते हैं। इस तरह के ये क्वेश्चंस है, तो ये आप देख के और आराम से लिख लेना। ये रहे, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये 9 क्वेश्चंस है ये, और ये 10th रहा। 10 क्वेश्चंस आ गए इधर। फिर उसके बाद ये 11वां और ये 12वां क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चंस 15 इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद गर्भवती महिला स्तनपान कराने वाली माता के लिए इंटरव्यू अनुसूची है ये। ठीक है, ये रही। तो इसमें फिर क्वेश्चन 1 आ गया कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं। इस तरह से क्या आपको आंगनबाड़ी से पूरक आहार मिलता है, यदि हाँ तो उसे क्या मिलता है, आपको आंगनबाड़ी से कब से पूरक आहार मिल रहा है। इस तरह की जो क्वेश्चंस है ये आप देख के लिख सकते हैं। ये रहे, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। उसके बाद ये 8वां और ये 9वां और ये 10वां। ठीक है, उसके बाद ये इसकी रिपोर्ट। ये आंगनबाड़ी का जो स्थान है वो है, आप स्थान चेंज कर देना, कोई भी लिख देना। आप अपने गांव का लिख देना चाहे, या फिर आसपास का भी लिख सकते हैं। इस तरह से फिर ये बच्चे के माता पिता से ली गई इंटरव्यू से प्राप्त सूचना है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप।
उसके बाद ये है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के इंटरव्यू से प्राप्त सूचना। ये डिटेल है, ये इसका विश्लेषण है, इसी तरह से आपको लिखना है। फिर ये जागरूकता, ये समुदाय की सहभागिता और ये बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सत्रीय कार्य 3 का जो भाग ख था वो कंप्लीट होता है और यहाँ से भाग ग शुरू होता है और अभ्यास 7 है इसका। ये इसकी रिपोर्ट है। इसमें फर्स्ट है प्राप्तकर्ता। मैंने जो प्राप्तकर्ता चुने हैं वो सब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। समूह में 12 बच्चे हैं, सभी निम्न सामाजिक वर्ग से हैं। उनके माता पिता ड्राइवर, मजदूर और नौकर हैं। ये सेकंड है संदेश। इस तरह से ये सेकंड आ गया इसका ख। संदेश के चयन का तर्कधार या मूलाधार। फिर संचार की विधियाँ, ये ठीक है। उसके बाद संचार की विषय वस्तु, विचार विमर्श, और फिर ये चित्र बना लेना आप ऐसे डायग्राम की तरह से। फिर ये इस डायग्राम पर आधारित कहानी है। ये है कि संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्रियाँ। ये नल से पानी निकल रहा है, इस तरह से बीमारियाँ फैल रही है। ये विश्लेषण है। तो यहाँ पे ये हमारी सत्रीय कार्य 3 की जो फाइल्स है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।